हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th की गणित का दूसरा चैप्टर, जिसे हम बहुपद के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, आज हम इस पर प्रश्नावली पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, हम प्रश्नावली के सवाल नहीं हल करने वाले हैं। आज हम इस पर जानने वाले हैं सामान्य चर्चा। आज हम इस पर पहले सामान्य चर्चा डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जब तक देखो जब तक इसका बेस नहीं बनेगा तब तक आपको इसको समझने में मजा नहीं आएगा। तो मेरा मानना ये है कि बहुपद स्टार्ट करने से पहले बहुपद क्या होते हैं, कैसे बहुपद क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ये होते क्या है, क्योंकि इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा, 4-5 टॉपिक आएंगे। तो इससे पहले हम सामान्य डिस्कशन की जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ज्यादा समय न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा देखिए, अब सबसे पहले पाठ का नाम देखते क्या है। पाठ का नाम है बहुपद। तो बच्चों, पाठ का नाम ही है बहुपद। और बहुपद होता क्या है? बहु माने बहुत से, पद माने पद, यानी कि बहु माने बहुत से, पद माने पद, यानी वे बहुपद क्या होते हैं। देखो, ये बीजगणित से रिलेटेड, बीजगणित से रिलेटेड अवधारणा है। बीज गणित से रिलेटेड 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 अवधारणा है बच्चे। क्या है ये? बीज अवधारणा है, ठीक है। बीज गणित से रिलेटेड अवधारणा है, यानी कि ये बहुपद कहाँ हमको पढ़ने को मिलेंगे? बीज गणित के टॉपिक में। अब बहुपद होते क्या है? देखो, नाम से लग रहा है बहुपद। बहुपद, बहु माने बहुत से, पद माने पद, इसमें एक से अधिक पद हो वो बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद के कुछ गुण होते हैं, पहले हम उसको जानते हैं, याद रखिएगा। अगर देखो, पहले हम जानते हैं चर राशि क्या होती है। बीजगणित में हम सामान्य चर्चा हम पहले जानेंगे। पहले चर और अचर राशि क्या होती है। चर और अचर। देखो, चर राशि क्या होती है? जब हम किसी भी फंक्शन को, किसी भी चीज को हम बीजगणित यानी किसी भी सवाल को हम ABCD के रूप में, XYZ के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? चर राशि है। कौन सी राशि है? चर राशि। यानी कि ये देखो, जैसे 4x², 5x+6 है, ये क्या है? इसमें चर राशि क्या है? ये है एक चर। ये कौन सी राशि है? चर राशि है। ये 3xy, ये क्या है? चर राशि। यानी कोई बीजगणितीय फंक्शन जिस रूप में होता है, बीजगणित सवाल जिस अल्फाबेट में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। ओके, ये चर है। और जो इसके साथ संख्याएं होती है वो बच्चों क्या होती है? अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि। से 5, 4 और 6, ये क्या है? अचर राशि। तो समझ में आ गया होगा, चर और अचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चे जान लेते हैं पद क्या होते हैं। पद क्या होते हैं? तो किसी भी बीजगणित सवाल में, कोई भी बीजगणित का सवाल हो, किसी भी बीजगणित के सवाल में कोई फंक्शन जो है अगर ऐसे व्यक्त है तो इसको हम कहेंगे एक पद। ये क्या है? 2 पद, और ये 3 पद। मिला के कितने हो गए हैं? त्रिपद है। ये कौन से? त्रिपद है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले बहुपद के प्रकार जानते हैं। पहले बहुपद के लक्षण, पहले बहुपद पहचानना जानते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुगलती में आ सकता है बच्चों के बहुपद होते क्या है। ठीक है, तो आप चर और अचर जान लिया। अब हम जानेंगे बहुपद क्या है। बहुपद क्या होते हैं? तो कोई भी बीजगणित का सवाल, कोई भी बीजगणित का क्वेश्चन, जिसमें देखो, अगर अगर किसी भी बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय सवाल को बीजगणितीय सवाल नहीं, बीजगणितीय व्यंजक में चर राशि में, बीजगणितीय व्यंजक के चर राशि में अंडर रूट, चर राशि किसमें हो? चर राशि यानी x y z etc, यानी फंक्शन
किस रूप में हो, अंडर रूड में हो, अंडर रूड, अंडर रूड में हो तो वह बहुपद बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों अब देखिए बहुपद का पहला हमने प्रकार बताया, बहुपद का पहला प्रकार यार बताया है, बहुपद का पहला प्रकार बताया है कि बहुपद, पहले हम लक्षण बताए हैं कि बहुपद होता क्या है। बच्चों बहुपद के विषय में हमने बताया कि अगर अंडर रूड है तो बहुपद नहीं, ठीक है। जैसे जो भी चर राशि में होना चाहिए, अगर नॉर्मल है, अचर राशि में है तो वो बहुपद माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, जब तक एग्जाम्पल नहीं समझोगे तब तक आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। देखो जैसे दो, यहाँ पे कोई ये है 2x² और 3√x+5। अगर आपसे कोई कह दे कि बच्चों ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद हमारा नहीं होगा। ओके, तो बहुपद, ये बहुपद है तो ये बहुपद बच्चों नहीं है, नहीं है, नहीं। ओके, तो अंडर रूट, हाँ एक चीज और इसको समझ लीजिए, जैसे 4x² और √2x+5, ये क्या बच्चों ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों, मैंने क्या बताया इसमें, देखो एक अक्षर राशि में लगना चाहिए, यानी ABCD में लगना चाहिए। अगर संख्या में लगता है तो बहुपद है, ये संख्या में लगा है, ये बहुपद क्या हो जाएगा, होगा, ये बहुपद है। तो समझ में आ गया बहुपद पहचानना एक। और दूसरा, अगर देखिए दूसरा दूसरा क्या है, दूसरे में है, इसको इसको इधर बता दे रहे हैं। देखो अब दूसरे में क्या है बच्चों, दूसरे में ये है, बहुपद में ये है कि यार अगर देखो, अगर कोई फंक्शन x बटे के रूप में हो, ऐसे x², इसे ये कोई घात बटे में आ जाए तो वो बहुपद क्या होगा, तो वो बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के मैंने दो पहचान बता दी, ठीक है। ये बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कैसे पहचानोगे, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक अंडर रूट वाला सिस्टम है कि एक अल्फाबेट के अंडर रूट हो तो वो बहुपद नहीं होगा, और दूसरा अगर संख्या में है तो बहुपद होगा, ठीक है। ये अगर बटे में है, घात बटे में है, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की दो कंडीशन मैंने बच्चों बता दी, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए चलते हैं, देखो हम दूसरी अवधारणा जानते हैं। अब बहुपद के प्रकार जानते हैं, बहुपद के प्रकार। तो बच्चों बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार आप जान लीजिए। देखो एक पदी बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, और क्या है, शून्य पदी। तो बहुपद कितने प्रकार के बच्चों होते हैं, बहुपद में मैंने बताया, बहुपद एक पदी होता है, एक द्विपदी होता है, एक त्रिपदी होता है, एक क्या होता है, शून्य पदी। एक पदी बहुपद जिनमें एक पद होते हैं, जैसे 4xy, ये क्या है, एक पदी। देखो इनटू में अगर प्लस माइनस बीच में लग रहा है तो आप अलग पद गिनोगे। अगर इनटू में कितना भी लिख दे, जैसे इनटू में 5xyzpqrs, ये पूरा एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो इनटू में अगर गुणे प्लस, अगर यहाँ पे इसी को 4+x अगर ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दो दो पद, एक और दो, ये अलग है। तो अगर प्लस माइनस में कोई चीज लिखी हुई है तो वो अलग अलग पद गिने जाएंगे, नहीं तो एक ही पद माना जाएगा। अब द्विपदी में दो पद होंगे, जैसे 4x² + 2, ये क्या है, द्विपदी। 3xy + 5x, ये दो पद है, ये बच्चा दो पद है। त्रिपदी में तीन पद होंगे, 4x², 3x और +5, ये क्या है, त्रिपदी है। और शून्य पदी में सभी शून्य होंगे, जैसे 0x², 0x+0, ये क्या है, शून्य पदी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद तीन चार प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य पदी। जिसमें केवल एक पद हो तो क्या होता है, एक पदी होता है। जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहते हैं, और जिसमें तीन पद हो तो त्रिपदी कहते हैं, और जिसमें चार पद हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सॉरी, जिनमें शून्य पद हो उसे हम शून्य पदी कहते हैं। ओके,
चलिए आगे समझते हैं। अब जानते हैं, जो हमको मेन जानना है वो समीकरण के प्रकार। अब जानते हैं समीकरण। देखो बच्चों, समीकरण यानी किसी भी जब सवाल को यानी अल्फाबेट के रूप में लिखते हैं तो उसमें घाते होते हैं, ठीक है। तो जिस समीकरण में देखो, जिस बीजगणितीय व्यंजक में केवल एक घात हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जिसमें एक घात है, जैसे 4x + 5 है तो इसमें एक घात है, तो ये एक रैखिक समीकरण। 3x + 5 है, ये क्या है? रैखिक समीकरण। 3y + 5 है, ये क्या है? रैखिक समीकरण। तो बच्चों, जिसमें अल्फाबेट यानी चर राशियों की घात एक होती है, इसमें चर राशियों की घात एक होती है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्या होते हैं? रैखिक समीकरण। याद रखिएगा, जितने यहाँ पे रैखिक समीकरण होंगे यानी जितनी घात होगी उसके शून्य के भी उतने होंगे। शून्य के यानी कि उनके मान भी उतने ही होंगे। यानी एक यहाँ पे एक घात है तो x का मान केवल एक होगा, यानी x का मान क्या होगा? इसका शून्य कितना होगा? अगर आपको कोई शून्य या मान पूछे तो इसके कितने होंगे? एक होगा केवल, क्योंकि एक घात है तो शून्य एक। अब द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण जिसमें दो घात होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जहाँ पे 6x + 5 है तो इसमें देखो दो घात है, ये घात कितनी है? दो है, तो जिसमें दो घात होती है द्विघात समीकरण। लेकिन जिनमें जितनी घातें उतने शून्य। याद रखिएगा, जितनी घातें उतने शून्य, ठीक है, उतने मान यानी x के उतने मान। इसमें x के मान कितने होंगे? दो। तो शून्य कितने हो जाएंगे बच्चों? दो शून्य है। शून्य कितने हो जाएंगे? दो। ओके। और उसके बाद आती है त्रिघात। त्रिघात समीकरण। त्रिघात तीन घातें जिसमें हो, जैसे 3x³ 6x², 3x - 5। याद रखिएगा यार, इसका का समीकरण निकालना है। इसमें कितनी घात है? कितनी घात है बच्चों? कितनी घात है? इसमें तीन घात है तो इसके शून्य कितने होंगे? तीन। ओके, शून्य कितने होंगे? तीन। ओके। इसके बाद अगर चतुर्थ घात है यानी x⁴, 5x³ जो भी होगी, यार जितनी घात होगी उतने शून्य होंगे। ओके। और याद रखिएगा, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, अगर वो ग्राफ बनाएंगे तो एक्स लाइन को वो उतनी बार टच करेगा। जैसे मान लीजिए ये रैखिक समीकरण है, ये एक्स लाइन को समझो एक ही बार टच करेगा, ये एक्स लाइन को एक बार टच करेगा। रैखिक समीकरण क्या होता है? यानी एक इसको एक, देखो एक्स, ये एक्स लाइन होती है, वाई लाइन, तो एक्स को एक ही बार टच करेगा। लेकिन अगर द्विघात समीकरण की बात करें, यानी ये एक्स लाइन को कितने बार टच करेगा? ये एक्स लाइन की अगर बात करें, ये एक्स लाइन को हमारी दो बार टच करेगा, इसलिए देखो, ठीक है, ये दो बार टच करेगा। और अगर त्रिघात है तो त्रिघात में जो है तीन बार, एक दो, देखो एक दो तीन, तीन बार। और चतुर्थ घात में चार बार टच करा दो, ठीक है, ये एक दो तीन चार। तो देखो याद रखिएगा जितनी घातें उतने शून्य। और वो एक्स एक्सिस को, अगर फंक्शन एक्स एक्सिस में है, एक्स के रूप में है, तो वो एक्स लाइन को उतने बार क्या करेगा? कट करेगा। और जितने बार कट करेगा उतने शून्य। तो दरअसल हमारी अवधारणा जो पिछले क्लास की है वो, सर इससे आगे वाली जो क्लास है हमारी अवधारणा उससे आगे वाली क्लास पर ही निर्भर है, ठीक है। तो हम जो है, हमने आपको ये बेसिक आज की बेसिक क्लास ली, सामान्य चर्चा पे ली। बहुपद क्या होते हैं ये समझाया, रैखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इनके शून्य कैसे पता चलेंगे। तो याद रखिएगा, जितनी घात उतने शून्य, जितनी घात उतने चर राशियों में जितनी घात होती है बच्चों उतने ही शून्य होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपने आप में मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं आपकी यात्रा में, आपकी प्रिपरेशन में।
मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।